कभी सोच के देखा है, अतीत कितना भी दुखद क्यों ना हो, उसकी यादें हमेशा मीठी होती हैं। और वो मीठी मीठी यादों के चलते वो जगहें हों हमारे अतीत में जहाँ हम कभी रहे हैं, वो हमारे दोस्त हों, वो हमारे पड़ोसी हों, वो हमारा स्कूल हो, हमारा कॉलेज हो, जो भी चीज़ें होती हैं हमको ना बहुत आकर्षित करती हैं, हमें बहुत याद आती है उनकी। और हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम उन यादों में खिंचे हुए कई बार उन जगहों पे पहुंच जाते हैं, उन दोस्तों से मिलने जो हमारे बहुत बचपन के दोस्त थे, उन जगहों पर जहाँ हम कभी पढ़े थे, उन कक्षाओं में जहाँ हम कभी बैठते थे, और चले जाते हैं। पता है क्या होता है, पता नहीं मेरे साथ हुआ, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है, जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें घोर निराशा होती है। घोर निराशा इस बात की होती है कि वहां जब हम जाते हैं 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद, वहां सब कुछ बदल चुका होता है। वो लोग वहां नहीं दिखते, वो चेहरे वहां नहीं दिखते, वो मौसम वहां नहीं होता, वो परिवेश वहां नहीं होता, वो भूगोल वहां नहीं होता, वो इतिहास वहां नहीं होता, कहीं होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमारी यादों में जिंदा है। इसीलिए शायद कहते हैं कि वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान को जीना चाहिए। मतलब जितना है, जब हम यहाँ पर हैं आज की तारीख में, इस हमारे आसपास जो लोग हैं, जो परिवेश है, उसमें ही खुश रहना चाहिए, उसको पूरा का पूरा निचोड़ के जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल ये नहीं होगा, और जब ये हमारी यादों में होगा तो वैसा नहीं होगा जैसा था। इसलिए मुझे तो लगता है, मतलब मैं तो ये फॉलो करती हूँ, हमें करना क्या है कि हमें उन अतीत की यादों का पीछा करते करते वहां पहुंचना नहीं है। पहुंचने पे निराशा ही हाथ लगेगी और कुछ नहीं हासिल होगा। हाँ, इस बात की खुशी जरूर होनी चाहिए कि हमने उस समय ऐसी कोई गलती नहीं की, ऐसी कोई चूक नहीं की जिस पर हमें पछतावा हो रहा हो। कई बार क्या होता है ना कि विगत के दिनों में आपने बुरे दिन देखे थे, बड़े कष्ट सहे थे, बड़ी तकलीफें थी, उस समय वो लग रहा था इस समय कैसे कटेगा, काटे नहीं कटता था, और आज उसकी यादें भी बड़ी मीठी मीठी सी लगती हैं। आपको एक बस बात, छोटी सी बात बताऊं, मेरी माँ थी, वो अब वो थी हो चुकी हैं, उनकी बहुत सारी बातों के बीच में एक बात जो मुझे हमेशा बहुत याद आती है, और इतनी याद आती है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हम तीनों भाई बहनों को बैठाल के एक साथ खाना खिलाया करती थी, गरम गरम बना के, और वो जब पराठा बनाती थी और तवे से उतारती थी, तो हम लोग जल न जाए या हम लोग को गरम ज्यादा न लग जाए, वो उसको पहले कुछ देर के लिए पीढ़े पे डालती थी, पीढ़े पे उसको ऐसे फोड़ती थी और फिर हम लोग को देती थी बारी बारी से, एक को, दो को, तीसरे को, तब तक फिर पहले का नंबर आता था। तो हम लोग छोटे थे, हम लोग उसको अपनी भाषा में कहते थे कि मम्मी फुक फुक करके दे दो, मतलब